आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश में यूं तो बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और लोग अपने राइट के लिए लगातार जो है संघर्ष करते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर है जहां लोग आते हैं, सरकार के सामने अपनी व्यथा रखते हैं। आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन को लेकर लगातार माइनॉरिटी में दो सेक्शन जो है वो संघर्ष कंटिन्यू कर रहा है, एक तो मुस्लिम, दूसरा क्रिश्चियन। आज ये जंतर मंतर पर जरा सा दिखाएंगे, पूरी इस भीड़ को दिखाएंगे कैमरामैन। ये सारे लोग जो जमा हुए हैं वो इसी राइट्स को लेकर डिमांड कर रहे हैं। हमारे सामने एक बड़ी शख्सियत जिनको आप जॉन दयाल के नाम से जानते हैं, ये तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। भारत के लगभग सभी बुद्धिजीवी इनको जानते हैं, आप सुनते रहते हैं वो अक्सर। सर, ये जो लड़ाई है आर्टिकल 341 में रिलीजियस बैन को लेकर, सड़क पर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, न सरकार सुन रही है न कोर्ट इसको लेकर सीरियस है। क्या लगता है, क्या पेच क्या है? देखिए, पिछले 77 साल से आर्टिकल 341.3 जिसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ की जो पूंजीवाद और जिसको कह सकते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म की जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, जिसको भाजपा पूरी तरीके से दिखाती है और कांग्रेस का कुछ तबका भी दिखाता है। उन्होंने भारत के संविधान को भगवा बना दिया है। इस ऐसे संविधान में संशोधन लाके 341 पार्ट 3 उन्होंने संविधान के अंदर धर्म के बूते पर एक दूसरे में विरोधाभास पैदा कर दिया है कि कानून सिर्फ हिंदुओं के साथ रहेगा, मुसलमान और ईसाइयों के साथ रहेगा। इसका यही निचोड़ है और ये निचोड़ संविधान के खिलाफ है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है। लेकिन नेहरू जी के ही शासनकाल में हुआ। आज़ादी के बाद नेहरू के ऊपर कितना प्रेशर था वो हम जानते हैं और हमारा उम्मीद थी कि जब ये प्रेशर कम होगा, जब भाजपा वाले अपने असल रूप में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए कि शुरुआत की कॉन्स्टिट्यूशन में, कैबिनेट में भाजपा का भी, मुखर्जी भी मिनिस्टर थे, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद जो राज कर रहे थे वो पूरी तरीके से एक मिलीजुली सरकार थी। यानी नाम कांग्रेस का था, नेतृत्व नेहरू जी कर रहे थे, लेकिन बड़ी तादाद आरएसएस के विचारधारा से जुड़े लोगों का। नहीं तो अगर कांग्रेस के अंदर ये हिंदूवादी विचारधारा नहीं होती तो देश का विघटन नहीं होता। ये जो संकीर्ण विचार वाले हैं कांग्रेस के अंदर, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं येलो स्ट्रीक, अंदर तक, और आज तक वो कांग्रेस को नुकसान दे रहे हैं। अभी भी मुक्त कांग्रेस नहीं हो पाई। अगर कांग्रेस उनसे मुक्त हो जाती तो सारा ओबीसी, सारा दलित समाज, सारे माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ खड़े होते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शक होता है कि कोई मुख्यमंत्री, कोई पार्टी का एक लंगड़ी मार जाएगा, डंडी में बराबर जो हो रहा है उसमें डंडी मार जाएगा। डंडी मार रहे हैं। ये आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, आर्टिकल 14, 15, तो सीधा ये जो 341 वाले तो वायलेट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ना कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रावायलेट्स है, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, मगर जो हमारी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर धर्म के हिसाब से विरोधाभास ला रहा है। लगता है कि एक बदनुमा दाग लग गया भारत के संविधान पर। ये पाबंदी, ये दाग नहीं है, ये नासूर है। तो इसका कैसे इलाज होगा? प्रोटेस्ट तो लगातार आप भी कर रहे हैं, मिलकर भी कर रहे हैं। मुस्लिम का वो सेक्शन जो एससी में अपने आप को मानता वो कंटिन्यू कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल है। जब तक पार्टीज में, जुडिशरी में, पुलिस में हिंदुत्व का पुट है तब तक हमको अधिकार मिलना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो हर स्टेज के ऊपर डंडी मारते जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। नहीं तो बुद्धिस्ट को दे दिया, बुद्धिस्ट तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, सिखों को दे दिया। आज के देश में कोई अच्छा धर्म है जो सबों का हित चाहता है, सरदार है, कोई जाति पाति नहीं है उसमें, उनको आपने दे दिया। नहीं, बौद्ध भी कहते हैं हमारे यहाँ। बौद्ध तो जाति पाति कैसे होगा, वो तो ईश्वर को भी नहीं मानते। हाँ, वहाँ तो जाति पाति का सवाल ही नहीं। आपने सिखों को दे दिया, बुद्धिस्ट को दे दिया, किस बूते पे आप मुसलमान और ईसाइयों को नहीं दे रहे हैं? ये आप अपना अंदर का जो आपके अंदर विश है वो दिखा रहे हैं। तो ये माना जाए कि जानबूझकर क्रिश्चियन और मुस्लिम को हाशिए पर रखने की ये साजिश 50 से अब तक चल ही रही है। ये साजिश नहीं है और जानबूझ के नहीं है, यही असल है, यही असल है। ये
साजिश होती तो साजिश वाले मर गए, पूरे 2 जनरेशन मर गई हैं। मगर असल ये है कि ये जो पावर में है आज पिछले 10 साल से, और उसके पहले भी इनके ही लोग थे। आज क्या हो रहा है, आज कांग्रेस में, कल भाजपा में। कांग्रेस छोड़ता है भाजपा का टिकट मिल जाता है, भाजपा छोड़ता है कांग्रेस का टिकट मिल जाता है। कोई असूल है उनके, कोई रीढ़ की हड्डी है, कोई दिल है, कोई दिमाग है, कोई आस्था है किसी भी खुदा या भगवान में नहीं है। तो इस ऐसे माहौल में आप कह रहे कानून की बात, आप कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन में से ही हटाया जाए, आप कह रहे कि कोर्ट के सामने जाए। कौन सी कोर्ट, जहाँ पे चीफ जस्टिस कह रहा है कि हमने तो भगवान से प्रार्थना की थी मंदिर के डिसीजन के ऊपर, उसके पास जाएंगे। जॉन दयाल साहब, आखिरी सवाल, इतना सब कुछ होने के बाद भी, चूंकि आप बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं, आपको लोग बुलाते भी हैं, आप एक काबिल लोगों में आपका शुमार होता है, सब कुछ करने के बाद भी एंटी कन्वर्जन बिल लाने की जरूरत इनको क्यों पड़ रही है? डर लगता है, डर लगता है, क्योंकि एक तो सच से डर लगता है और दूसरा डर लगता है कि अगर सारे दलित ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, सरदार बन गए, तो इनकी सेवा कौन करेगा, इनके बाथरूम कौन साफ करेगा, इनके गुलाम बन के जल खरीद गुलाम बन के कौन रहेगा, इनके इशारों पर इसका कत्ल करो उसको मारो कौन करेगा। तो ये रिलीजियस बैन भी उसी का एक हिस्सा माना जाए क्या, कि डर रहे थे कि अगर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो ज्यादा लोग उधर चले जाएंगे? कास्टिज्म कम्युनलिज्म का एक असीम हिस्सा है।